अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूँ आलिया शबीर। नाजरीन, हम सियासत में इस कदर उलझ चुके हैं कि हमें अहम मौज़ूआत जिन पर बहस करनी चाहिए, जिन पर बात करने की ज़रूरत है, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। और ऐसा ही इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। हम सियासत हर रोज़ डिस्कस करते हैं, लेकिन जो इंसानी हकूक़ है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिन पर बात करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए और जिनको हल करना चाहिए, इसको हम इग्नोर करते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम इसी इशू पर बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है जिस पर आजकल बहस हो रही है, बात हो रही है और वो एक मतनाज़े बनता जा रहा है। आखिर ऐसे बिल जो वाकई ही दूसरों के और जो अकलियत में हों उनके हकूक़ को प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे, वो मतनाज़े क्यों हो जाता है। ऐसे ही ख़वातीन के हकूक़ हैं, जब भी ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए निकलती हैं तो हम उनके किसी नारे को मतनाज़े बनाकर तमाम का तमाम एजेंडा जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। और ऐसा ही अब ये ट्रांसजेंडर के हकूक़ के लिए जो एक एक्ट आया है, इसको नज़रअंदाज और मतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये ट्रांसजेंडर एक्ट जो अभी आया है, इसमें ख्वाजा सराओं को ये इख्तियार दिया गया है कि वो खुद अपनी जिन्स की शिनाख्त कर सकते हैं और इसे तब्दील करवा सकते हैं। नादरा समेत तमाम सरकारी इदारे इसके पाबंद होंगे कि वो ख्वाजा सरा अपनी जिस शनाख्त को चाहें वही अपनी शनाख्त लिखवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में हो, इसके अलावा किसी भी वो जाएं इदारे में, सरकारी इदारे में, तो उनकी शनाख्त को तस्लीम किया जाना चाहिए और उनको हकूक़ भी मिलेंगे। उनको विरासत के भी हकूक़ मिलेंगे, उनको मुलाजमत के हकूक़ मिलेंगे, तालीम के हकूक़ मिलेंगे, सेहत के हकूक़ मिलेंगे। मेरे ख्याल में तो ये अप्रिशिएटेबल है। लेकिन इसके ऊपर जो मतनाज़े पॉइंट है वो क्या है? मतनाज़े पॉइंट इसको इस तरह से कहा जा रहा है कि अगर ये ख्वाजा सराओं के लिए है तो साथ में, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो यहाँ पर जो हम जिन्स प्रस्ती है उसको प्रमोट नहीं होने देना चाहिए। तो ये जो एक्ट है वो हम जिन्स प्रस्ती को भी प्रमोट कर रहा है। वो किस तरह से प्रमोट कर रहा है और उसको क्या वाकई स्टॉप होना चाहिए, और क्या इससे ख्वाजा सरा के हकूक़ जो है वो सलब होने का खतरा पैदा हो सकता है? इसी पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जन्नत अली है हमारे साथ, ट्रांसजेंडर है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, साथ में लेक्चरर है, MBA गोल्ड मेडलिस्ट है और बैरून मुल्क भी लेक्चरर रही हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं खुश आमदीद कहूँगी जन्नत अली को। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है एनुल हक साहब ने, मजहबी स्कॉलर हैं। एनुल हक साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। नायाब जान ने हमें ज्वाइन किया है, सोशल एक्टिविस्ट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। नायाब जान, मैं आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि जन्नत अली इस एक्ट के हवाले से, क्योंकि इस स्टीयरिंग कमेटी को वो अटेंड करती रही हैं, इस कानून को पास करवाने के लिए उनका बड़ा हाथ है, तो वो ट्रांसजेंडर इस कानून को किस तरह से देखते हैं अपने हक में, अपने लिए? मैं चाहूँगी कि जन्नत अली आप इसके बारे में बताएं। जी जन्नत, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप बताइए कि ये कानून मुख्तलिफ तरीक़ों से मतनाज़े बन रहा है, इसके ऊपर बहस हो रही है और ये 2018 में कानून आया था, अब इसके ऊपर बात क्यों हो रही है, अब इसके ऊपर बहस क्यों हो रही है, क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आई रियली अप्रिशिएट कि आपने प्रोग्राम का आगाज़ इतने अच्छे सवाल से किया। मैं पहले बल्कि खुद बताना चाहती थी कि अगर ये 2018 में कानून पास हुआ और हमारे माशाल्लाह इतने उलमा कराम हैं, मजहबी जमातें हैं, अगर उनको डाउट था तो क्या 4 साल से वो सो रहे थे, क्यों नहीं जागे और इस तरह की कोई डायलॉग, ओपन डायलॉग क्यों नहीं किया गया? और अल्लाह ताला तो ये तो सीखने सिखाने का अमल है। अगर आप हमारे मज़हब में भी देखें तो लिखा जाता है कि पंगूड़े से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो। अगर कोई नॉलेज नहीं है तो आप बिठाते, उनसे पूछते, उनसे क्लियर करते। और आप जिनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, मैंने उस दिन वीडियो देखी है, तो शरीक कोर्ट के बाहर आपके दाएं और बाएं वही ट्रांसजेंडर्स और ख्वाजा कम्युनिटी खड़े हैं जिनको टारगेट किया गया। बेसिकली मैं इस कानून के बारे में बताती चलूँ कि ये कानून से पहले आपको जैसे कि पता है कि बिल पेश किया जाता है। तो पहले ये जो बिल पेश किया गया था, पहले एक इंडियन बिल की कॉपी थी जो कि पेश की गई थी, और लेकिन फिर हमारे प्राइवेट मेंबर के तौर पर ये बिल पेश किया गया था। बाबर रहमान साहब ने किया था, तो हमारी कम्युनिटी को पता ही नहीं था। सब कहते हैं कि हमारी ज़ात के बारे में है, हमारे राइट्स के बारे में, तो हमें भी बैठना चाहिए। तो हमने देखा तो ये तो सारे इंडियन के मुताबिक था ये। फिर हमने आवाज़ उठाई और हमें अंदर बैठने की भी इजाज़त नहीं थी। हमें बड़ी एफर्ट की सारी कम्युनिटी के साथ, ग्रास रूट लेवल जो कल्चर में हैं। आपको पता है ख्वाजा सराओं की तो एक हिस्ट्री है कबले मसीह, और इवन के आप मुगल इरा में देख लें, उनको आर्मी में इतनी अच्छी पोजीशंस पे, डिसीजन मेकिंग पे वो
प्रोफाइल्स थे, इतने बच्चे एटिकेट सीखते थे उनसे, लेकिन एकदम से ये सारा टारगेट, और ये सिविल राइट्स के बारे में है, इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट, कि आप किसके बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर हकूक़ बराए हाजसरा के तहफ़्फ़ुज़, अगर मैं उर्दू में कहूँ तो ख्वाजसराओं का क्लियर कट कानून मेंशन किया कि उनके लिए है, ख्वाजसराओं के लिए। इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि कोई भी मेल आके कह दे कि मैंने फ़ीमेल लिखवाना है, और कोई भी फ़ीमेल आके कह दे कि मैंने मेल लिखवाना है। और मुझे दिखाएं, सबसे पहले जो मुझे अपने अवाम से और सबसे रिक्वेस्ट करनी है वो ये कि प्लीज़ आप किसी प्रोग्राम में आएँ या कोई वीडियो बनाएं या कोई मैसेज दें तो प्लीज़ एक बार उसको पढ़ के आएँ, और अगर अंग्रेज़ी नहीं समझ आती तो उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करें, और अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं तो एटलीस्ट उसको पढ़ें तो सही, क्योंकि फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज़ लाइक पॉइजन। अच्छा, राइट, मेरे साथ ऐनुल हक साहब मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, क्योंकि मजहबी हलकों की जानिब से इस पर बड़ी मुखालफत सामने आ रही है, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी कह रही है कि शायद इसको नहीं पास होना चाहिए। तो ऐनुल हक साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ये शरई लिहाज से ये जो एक्ट है मुताबिकत नहीं रखता, क्या है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान। मैं सबसे पहले तो आलिया ये अर्ज करूँगा कि जो ये मुखालफत का लफ्ज़ है ये इतना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि जब मजहबी तबके का नाम लेकर तो ये कहा जाए कि वो ट्रांसजेंडर की मुखालफत करते हैं, तो ये कतान मेरे ख्याल में कि वो एक मुनासिब जुमला नहीं है। उसकी वजह मैं बयान कर देता हूँ। वजह ये है कि ट्रांसजेंडर्स के जितने राइट्स इस्लाम ने बयान किए हैं और जितने इन डिटेल जाकर बयान किए हैं, इतने शायद ही किसी और जगह पर वो बयान हुए हों। तो इसलिए हमारी कभी भी इसके ऊपर मुखालफत नहीं है। इस्लाम ने जो जिन्स का तयन है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तख्लीक है और वो रब की मखलूक है। इस्लाम किसी भी लम्हे किसी भी जगह पर एप्रिशिएट ही करता है, ना कि वो डिग्रेड किसी को करता है। अब ये आगे डिपेंड करता है कि हम उसको पेश कैसे करते हैं। तो ये बोथ साइड से होता है। अगर कहीं मजहबी साइड से उसको कोई और रंग दिया जाता है तो दूसरी साइड से भी उसको कई रंगों में बदला जाता है। अब जो ट्रांसजेंडर्स या जिनका उन्होंने ख्वाजा सराउन का नाम लिया या जिस तरह से उन्होंने कहा, इस्लाम में बाकायदा इनका मुकाम और मर्तबा है, वही इज्जत है और वही वरासत के हुकूक हैं, और उनको अलग अलग करके बयान किया गया है। यानी कि इनकी 3 अक़साम बयान करने के बाद कि एक किस्म वो है जो जिसमें जो औरतों की सिफात ज्यादा पाई जाएं तो गालिब हों, तो उनको औरतों के साथ डील करने का इस्लाम ने उसको इजाजत दी, और वो हुकूक जो औरतों को हासिल हैं वो उनको भी हासिल हैं एज इट इज। जॉब्स के हों, प्रोटेक्शन के हों या दीगर हुकूक हों या एजुकेशन हासिल करने के हों, जो जो हुकूक हैं वो उनको भी वैसे ही हासिल हैं। दूसरी किस्म इनकी आ जाती है कि जिनमें मर्दों की सिफात गालिब पाई जाएं, तो उनके लिए भी उनको मर्दों के साथ डील किया जाता है। जो विरासत में मर्द का हक है वही हुकूक उनको भी हासिल हैं, मुलाजमत के भी वही हुकूक उनको हासिल हैं जो मर्दों को हासिल हैं, तालीम हासिल करने के भी वही हुकूक उनको हासिल हैं जो मर्दों को हासिल हैं। इनमें एक तीसरी किस्म आ जाती है जिनको इन सिफात में जिनमें डिवीजन न की जा सके कि वो मेल साइड पे जा रहे हैं या फीमेल साइड पे जा रहे हैं, तो उनके लिए भी इस्लाम ने बाकायदा बहुत डीपली जाके, जैसे आज के मेडिकल साइंसेस के अंदर चीजों को परखा जाता है, वैसे फिक्र इस्लामी जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके अंदर इसको परखा गया और फिर उनको तयीन करके तो कहा गया कि आप इस तरीके से उनको डील कर सकते हैं। अब एक तीसरी चीज मैं बता दूं, और ये मैं जरा इब्तिदाई के तौर पर चीजें ले रहा हूं, आगे मजीद इसके कानून पे भी आ जाते हैं। अब इस्लाम में और शरीयत इस्लामिया के अंदर किसी भी लेवल पर कोई इस्तेहसाल का 1% का भी ना शायबा है और ना कहा गया। प्रॉब्लम आलिया बेसिकली ये है कि हमारी सोसाइटी के मसाइल हैं। हम हैं मुसलमान, लेकिन अगर हमारे घर में कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाए तो हम उसको अल्लाह की मखलूक और तख्लीक समझने के बजाय उसको अपने ऊपर एक ऐब समझ लेते हैं, और इसके पेश नजर हम उनसे जान छुड़ाने के लिए उनको अपने घरों से निकाल देते हैं, जो कि आज जाके फिर वो अपने मुख्तलिफ ग्रोह बना के तो उन्होंने जाके काम अपना कर लिया।
लेकिन इसके साथ साथ आप देख लें कि जैसे यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं ये नायाब अली, अब इन्होंने अपनी मेहनत की है, पढ़ी हैं, तो आज जन्नत माशाल्लाह जन्नत वो अली है, प्रोफेसर के दर्जे पर फाइज हैं। जन्नत अली नाम है इनका जी। जन्नत अली, सॉरी, हाँ, जन्नत अली। तो अब मसला ये है, मेरे कहने का मकसद ये है कि इस्लाम में ये तमाम कवानीन मिन्नो अन और बारीकी के साथ मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारी पहले नंबर पे मैं कहूँगा सोसाइटी की है और दूसरे नंबर पर हमारी हुकूमतों की है। अगर हुकूमत को इस बात का इल्म है कि शरीयत के अंदर ये कवानीन मौजूद हैं, तो क्या हुकूमत ने उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इससे पहले कोई काम किया? दूसरे दर्जे पर हम आ जाते हैं कि मजहबी जमातें हों या अवाम हो, पब्लिक हो, क्या उन्होंने हम लोगों की ये तरबियत कर ली है कि जब अल्लाह की मखलूक ये हमारे घर में आ जाए तो हमने इसको एक्सेप्ट करना है? तो ये हमारे ऐब हैं, हमारी बुराइयां हैं, हमने उन बुराइयों को इनके ऊपर थोप दिया है। जी बिल्कुल, और जो सोसाइटी है वो क्यों नहीं देती है? अब मैं आती हूँ, मैं जी ठीक है, मैं ब्रेक शामिल करनी है एनुल हक साहब, मुखालफत क्यों कर रहे हैं? हाँ मैं इसके ऊपर बात करती हूँ, लेकिन ब्रेक शामिल करनी है। ना भी हमारे साथ हैं, उनसे भी मौक़िफ़ जानेंगे कि वो क्या राय रखती हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात करें कि ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर जो मुखालफत की जा रही है, हर उसकी वजह क्या है। नायाब मेरे साथ हैं, नायाब से मैं जानूंगी। नायाब, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपने भी इस कानून को भी पढ़ा है, आप इंसानी हकूक भी जान और उसकी आवाज़ भी उठाती हैं। एक तो ज़ाहिर है ख्वाजा सरा के लिए तो सब उनके हक के लिए, अभी भी देखिए हमारे साथ एनुल हक साहब हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस्लाम भी हमें जो है ख्वाजा सराओं के हकूक के बारे में बताता है कि उनके हकूक हैं और ये हक तलबी नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन इस वक्त मामला कुछ और है जिसके ऊपर तनकीद की जा रही है, और वो मामला ये है कि हम जिन्स परस्ती को तकवीयत मिलेगी इस एक्ट से। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या पाकिस्तान में ऐसे कवानीन होने चाहिए कि जहां पर हर एक को अपनी मर्जी से जीने का, अपनी मर्जी से सब कुछ करने का हक हासिल हो? जी बहुत शुक्रिया आलिया। मुझे पहली बात तो ये कि मुझे बहुत अच्छी लगी जो बातें एनुल हक साहब ने की। मैं इसमें ज़रूर ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी, उन्होंने बहुत ही तफसील से, बहुत ही खूबसूरती से ये बताया कि हमारे मज़हब में किस तरह जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत सारे हुकूक फराहम किए गए हैं। लेकिन मसला ये आता है आलिया कि हमारे अनफॉर्चुनेटली जो कुछ तबके हैं, वो जब भी किसी भी ह्यूमन राइट्स बिल की बात हो या किसी भी सोशल मूवमेंट की बात हो, तो अनफॉर्चुनेटली उतनी पैशनेटली वो इन हुकूक को डिफेंड नहीं करते, बल्कि इनफैक्ट इनके जो छोटे छोटे मुतनाज़े पहलू या मनफी पहलू हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। मैं ये चाहूँगी कि जितने पैशनेटली इन्होंने इन राइट्स के बारे में बात की, उतने ही पैशनेटली ये जाकर उन चीज़ों के लिए एडवोकेट भी करें, माशरे में हम सब मिल के करें। मजहबी तबका भी हमारे साथ तब भी उतनी ही आवाज़ उठाए जब मजालिम होते हैं ट्रांसजेंडर पे, ख़वातीन पर, बच्चों पर। तो लेकिन हमें लगता ये है कि ज़्यादा आवाज़ तब उठती है जब किसी चीज़ को मुतनाज़े बनाना होता है। दूसरी चीज़ ये आपने सवाल पूछा कि इसके अंदर जो एक क्वेश्चन है हम जिन्स परस्ती का, बिल्कुल ऐसा कोई खदशा नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि देखें, पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर हमारा इतना जो है वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक चीज़ जो अपने जमहूरी अमल से होकर वहाँ से आई है और अप्रूव हुई है, हमारी पार्लियामान ऐसी कोई चीज़ कैसे पास कर सकती है जो गैर इस्लामी हो और जो हमारे मजहबी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ हो। तो यहाँ पर एक बड़ी तफसीली बहस भी हुई थी जब बिल बन रहा था। जन्नत यहाँ बैठी हैं, कम्युनिटी के सारे मेंबर्स भी थे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ है।
जी जी जन्नत, आप इस बारे में क्या कहती हैं कि जाहिर है कि आप लोग भी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों के किसी और वजह से हुकूक सलब हों, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कि जाहिर है कि एक तो कुदरत की तरफ से ये है ना कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है कि एक स्पेशल केस के तौर पर हम देखते हैं, लेकिन एक कुछ लोग हैं जो कि अपने आप को ख्वाजा सरा बाद में ये कहते हैं कि डिक्लेयर करवा लेते हैं, कहते हैं कि हम ख्वाजा सरा हैं, अपनी जिन्स तब्दील कर लेते हैं, वो कहते हैं कि अब मेडिकली भी ये पॉसिबल हो गया है। तो अगर कुछ ऐसा भी होता है तो आप लोग उनको डिस्करेज करते हैं या करेज करते हैं? सबसे पहले तो जिस तरह नायाब ने जवाब बहुत अच्छा दिया, और अभी तक जो मौलाना साहब ने बातें की हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं, तो मुझे आई एम हैविंग गुड पॉजिटिव वाइब्स के लोग सेंसिटाइज भी हुए हैं ये 2-3 दिनों में। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस कानून में कोई शादी, राइट ऑफ मैरिज और राइट ऑफ फैमिली नहीं है, क्योंकि ख्वाजा सरा तो शुरू से एक फ़कीरी कल्चर, और आपको पता है कितने लोग जब पैदा होते हैं दुआएं देते हैं, और शुरू से उनका इस तरह से एक कल्चर चलता आ रहा है फ़कीरी, और बहुत ज़्यादा इस तरह स्पिरिचुअलिटी वाला कल्चर है, और ख्वाजा सराओं की बहुत रिस्पेक्ट भी होती है। आपको पता है बहुत सारे लोग कहते हैं दुआएं लेनी चाहिए इनसे। तो एकदम से उठ के कुछ दिन पहले जब ये एकदम से इस कानून में, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि प्लीज़ आप इसको पढ़ें और आप आइडेंटिफाई करें, अगर आपके पास कोई गलत वर्जन आए ऐसे लोगों को सामने लेकर आएँ। अगर आपको किसी ने ऐसी ट्रांसलेशन या ऐसी एक्सप्लेनेशन दी है तो उससे क्वेश्चन करें, लेकिन एक ख्वाजा सरा के सामने ये आप मुझे बताइएगा ऐसा कोई राइट नहीं है। जैसे कि नायाब ने बताया, और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात ये है कि वो ये कह रही है कि ट्रांसजेंडर जो भी होगा उसका तो मेल और फीमेल का खाना ही नहीं होगा, वो तो एक्स में काउंट होगा जो आईडी कार्ड है, तो जो एक्स को होगा उसको मैरिज का राइट ही नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं पे ही आपका खत्म हो जाता है कि जो आप ये कह रहे हैं। लेकिन आप ये देखें ना, कहा जा रहा है कोई आएगा और खुद से, मतलब ये कोई चॉइस कहा जा रहा है, तो ये क्या ये कोई खाने वाली डिश पिक करनी है, या हमने किसी ब्रांड का कोई कपड़ा पिक करना है? हाँ, फैशन। वेस्ट से हमने ये कल्चर अडॉप्ट भी किया है, वहाँ पे गेइज्म है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी आलिया, एक छोटी सी बात थी। जी। ये जो इस तरह की बहुत ही एक्सट्रीम और अब्सर्ड केसेस बनाए जाते हैं, एग्जांपल्स दिए जाते हैं, देखिए जिन्स तब्दील करना या इस तरह की चीजें, ये कोई शुगर मेला नहीं है, ये कोई मशगला नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्यों कोई अपने आप को इस तरह के इतने सीरियस मेडिकल प्रोसीजर्स से गुजारेगा जो कि हमें पता है कि कितने लेंथी होते हैं, अगर नहीं भी गुजारता तो जाएगा। बिल्कुल। और नया आप देखें ना, इस तरह के अगर ख्वाजा सरा बनने से या एक्स कार्ड लेने से कौन सी ऐसी मैजिक स्टिक मिल जाएगी कि हमें ऑटोमेटिकली सारे एक्सेप्टेंस आ जाएगी, या हमें यूनिवर्सिटियों में जॉब मिल जाएंगी या स्कॉलरशिप? अभी भी आप देख लें कि बल्कि तो ख्वाजा सरा को डिस्करेज किया जाता है, तो क्यों कोई ख्वाजा सरा बनेगा? बिल्कुल, ये कितनी खूबसूरत आपने आलिया जी बात की। जी बिल्कुल। ये चाहूंगी एनुल हक साहब, आप बताइएगा कि ये जो मुखालफत की जा रही है, अब ये बात यहाँ पर खुलकर सामने आ गई। पहले तो ये था कि भाई ये तो हम जिन्स परस्ती जो है वो उसको फ़रोग मिलेगा, लोग अपने आप को मेल फीमेल से कन्वर्ट करते रहेंगे, तो ये तनाज़ुर था। लेकिन अब तो जैसे ये कि उनके पास तो एक कार्ड, जो उनके पास आइडेंटिटी आनी है वो तो एक्स की आनी है, तो एक्स अपने आप को डिक्लेयर क्यों करेंगे वो? क्योंकि जाहिर है कि ख्वाजा सरा को तो पहले ही ये है कि सोसाइटी में उनको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो कोई क्यों चाहेगा कि अपने आप को उस सोसाइटी का हिस्सा बनाए? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर अर्ज कर देता हूँ जी। माशाल्लाह, पहली बात तो ये है कि जो हमारी टीम बैठी हुई है, जन्नत अली हैं या नायाब हैं, तो या तो माशाल्लाह वो गुफ्तगू अपनी सादगी में कर रही हैं, और हमारे मुल्क के जो मारूजी हालात हैं वो इनसे वाकिफ नहीं हैं। और ख़ास करके नायाब को तो मैं इसलिए कहूँगा कि आप तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो आपको तो पता है कि ये हमारा मुल्क सारा सेल पर है, और यहाँ पर किसी बंदे का अब दिमाग भी अपना नहीं है और फिक्र और सोच भी अपनी नहीं है। तो आप जहाँ पार्लियामेंट की बात कर रही हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी पार्लियामेंट से भी सबको आप महफूज रखे। अब मैं थोड़ा सा ना इसके ऊपर एक गुजारिश कर देता हूँ बगैर किसी तलखी के। हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है, हमारा मकसद ये है कि एक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों को तय कर लिया, अब फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरी बहन है आलिया शबीर, आप बताएं कि अगर हम दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों की जगह पर बिठा दे, तो हमारे पास कौन सा इख्तियार है और हम क्या उसमें कर सकते हैं? रब की तख्लीक के अंदर कोई किसी को इख्तियार नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस कानून के अंदर
बेसिकली प्रोटेक्शन के हवाले से भी इस्लाम बदरजा उला, जिस तरह मैंने अर्ज कर दिया और रिपीटेडली हमें वो बातें, इस्लाम बदरजा उला इन बातों की तालीम देता है। असल इशू हमारा ये था कि हमारे यहाँ तरबियत की कमी थी, फुकदान था, और पब्लिक बेस के ऊपर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी, दीगर लोगों की तरफ से भी इसकी वो आगाही या अवेयरनेस नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये सोसाइटी से एक अलग थलग तबका वजूद में आ गया। और फिर क्या हुआ कि बाहर की जो होती हैं हमेशा इसके पीछे बहुत सारी ताकतें होती हैं, उसमें बिलखुसूस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो यहाँ पर बेसिकली तो वो वेलफेयर के नाम से आती हैं, लेकिन बाद में आकर वो अपने अहदाफ पूरे करती हैं। अब इसमें एक चीज ये आ रही है कि ये मेरे सामने पड़ा हुआ है इस कानून का जो चैप्टर नंबर 1, उसमें जहां पर आ रहा है कि जेंडर आइडेंटिटी का, सिंफी शनाख्त का मतलब वो कहते हैं ये है कि वो शख्स अंदर से खुद को कैसा महसूस करता है, बतौर मर्द, बतौर औरत, कुछ दोनों या कुछ भी नहीं। ये उसमें 4 कंडीशंस बयान की गई हैं इस कानून के अंदर। और फिर कहा गया कि ये शनाख्त पैदाइश के वक्त दी गई, सिंफी शनाख्त से मुताबिकत रख सकती है और नहीं भी रख सकती। अब इस पे मैं 3 आपको थोड़े से आइडियाज दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि एक जो ट्रांसजेंडर की जिन्स का तयन हो जाता है पैदाइश के वक्त, तो जो उसके माँ बाप हैं वो जो भी लिखवाते हैं, फॉर्म बे आजकल बनता है, नादरा में एंट्री हो जाती है। अगर कोई एंट्री नहीं करवाता तो ये उनकी बदबख्ती है या ये इम्प्लीमेंटेशन कानून की नहीं है, ये दूसरी चीजें हैं। 99% आपको भी पता है एनुल हक साहब के कोई भी सोसाइटी में अगर ऐसा कोई बच्चा है, बच्ची है, कोई भी उसको डिक्लेयर नहीं करते, कोई भी उसका नाम जो है वो नादरा में रजिस्टर्ड नहीं करवाते। बिल्कुल, बस मैं यही कह रहा हूँ ना कि उन कमियों को पूरा करना चाहिए ना कि ऊपर से आगे। अच्छा चलिए, जी ठीक है एनुल हक साहब, आप इसके पॉइंट को एलेबोरेट कर दीजिएगा, लेकिन एक ब्रेक का कहा शामिल कर लें, फिर उसके बाद इस पे मजीद बात करते, ब्रेक शामिल करते, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। नासरीन, हम बात करें ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। अब इसमें क्या लोकुनास है पॉजिटिवली सब मेरे शो में तो ये पॉजिटिव चीज़ ये है कि सब इसको डिस्करेज नहीं, इनकरेज करना चाहते हैं, ट्रांसजेंडर के राइट्स देना चाहते हैं। लेकिन एनुल हक साहब, आप इसमें जो मुखालफत की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि इसमें क्या है जिस पर जो नहीं होना चाहिए, आप बताइएगा प्लीज़। जी, मैं अर्ज कर देता हूँ। बेसिकली देखें, ये जो मुखालफत का, हाँ, मैं फिर अर्ज कर दूंगा कि वो इन लोगों की नहीं है। तो इस कानून के अंदर किसी जगह पर अगर कोई कमी रह गई है तो वो उसकी बात है ना। जिस तरह यहाँ पर अर्ज किया कि आप जो जिन्स का तयन है वो पैदाइश के साथ हो जाता है। अब हुआ ये कि एक तो पैदाइश के साथ जिन्स का तयन करके उसको नोट कर लिया गया, और आजकल जो एंट्री अगर कोई करवा देता है, अगर माँ बाप ने नहीं भी करवाई तो बाद में कोई करवा दे, चले नहीं हुई, नो प्रॉब्लम। अब दूसरी बात यह है कि वो बलूगत के बाद, यानी जब वो 18 साल की एज को पहुंच जाए, तब उनको ये पता चलता है कि हमारी जो जिन्स पहले से मुतय्यन थी या डिफाइंड थी, आज वो वाली नहीं है, महसूस कर रहे हैं, उधर फीलिंग्स मिल रही हैं। तो अगर वो कहते हैं कि वो फीलिंग्स उसकी डिफरेंट आती हैं, जो जिन्स मुतय्यन थी उससे डिफरेंट होती हैं, वो नादरा में जाकर पर्सनली अपनी फीलिंग्स को पेश करके तो वहां पर अपनी उस जेंडर को चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि जब तयन एक बार हो चुका, दूसरी बार उसके तयन के लिए पर्सनल फीलिंग्स के बजाय उसको एक मेडिकल बोर्ड के ऊपर जाना चाहिए। क्यों कि यहां से बुराई के जो दरवाजे आप शुरू में बात कर रही थी, बुराई के दरवाजे यहां से खुलेंगे। वो ऐसे होगा कि बहुत सारे जो ऑलरेडी जिनके अंदर औरतों की सिफात गालिब पाई जाती हैं, अब सिर्फ अपनी फीलिंग्स की बुनियाद पर गलत बयानी के जरिए जाकर अपनी जेंडर चेंज करके वो मेल साइड पे जाहिर करके ही के चैप्टर में शामिल हो जाएंगे, और जो उनके राइट्स होंगे वो अवेल करना शुरू कर लेंगे। इसका नतीजा ये निकलेगा कि जब वो यूनिवर्सिटीज में, आप बेहतर समझते हैं, इसके ऊपर मैं मजीद डिटेल में नहीं जाना चाहता, गर्ल्स कॉलेजेस के अंदर, दीगर जगहों के ऊपर जहां मेल मिलाप ऐसा होगा, वहां पर बुराई के दरवाजे आसानी के साथ खुल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक पहलू बनता है, इनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन हर सूरत जायज है और होनी चाहिए। और मैं अर्ज कर चुका कि कोई दुनिया का कानून इस्लाम से ज्यादा
इनके हुकूक और कानून कोई प्रोटेक्शन इनको नहीं दे सकता। जी लेकिन उसके ऊपर दूसरी राय नहीं, लेकिन कानून जो हुकूमतों के बन रहे हैं, इनकी नीयत के अंदर जो फतूर लग रहा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है कि जब उन्होंने किसी मेडिकल, अब देखें 2004 में ब्रितानिया में ट्रांसजेंडर का एक्ट बना, वहां पर बाकायदा जो तिब्बी मुआयना और जो मेडिकल बोर्ड था उसके सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया गया। तो अगर वहां पर ये चीज लाजमी करार दी गई थी, जो यूरोप का एक मुल्क है, तो क्या इस्लामी मुल्क के अंदर उस मेडिकल बोर्ड को क्या प्रॉब्लम है? तो डिबेट नहीं है, एक इससे कोई गलत तासुर ना लिया जाए कि मजहब के अंदर इनके हुकूक के खिलाफ बात हो रही है, कतन नहीं है। ये हमेशा दुश्मन की साजिश रही है कि वो इस तरह की बातें करके कि ये बहुत बड़ी को मुखालफत और मजहब के अंदर और इन लोगों के दरमियान में पता नहीं क्या है। या जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नायाब जान, आप इसके ऊपर बताइए। करना चाहूंगी, देखें 2-3 बातें हैं आलिया। पहली बात तो ये, उन्होंने कहा बुराई के दरवाजे खोले जाएंगे। मेरे ख्याल में ये जो नक्शा अक्सर खींचा जाता है ना, बहुत ही सलाहियत रखते हैं इस तरह के लोग, थोड़ा सा ऐसा नक्शा खींचने में, ऐसी चीजों से लोगों के अंदर खौफ व हरास और वहम पैदा होता है, लेकिन वो हकाइक पे मबनी नहीं होता। देखिए, उन्होंने 2 बातें की। उन्होंने कहा लोग गलत बयानी करेंगे और जाके रजिस्टर करेंगे एक्स कार्ड के लिए। तो हमने कहा, मैंने पहले भी कहा कि वो क्यों गलत बयानी करेंगे, उनके पास क्या इंसेंटिव है? हमारे यहाँ एक्स कार्ड वालों को ऐसी क्या चीज मिल रही है कि वो लोग जाकर वॉलंटरली इस चीज के लिए रजिस्टर करें? दूसरी चीज ये है कि आईडी कार्ड बनवाने के लिए एज बतौर शहरी, जब मुझे और आपको जरूरत नहीं है मेडिकल बोर्ड के पास जाकर कोई प्रूफ देने की, तो फिर जो ट्रांसजेंडर शहरी हैं उनके ऊपर हमारा एतबार क्यों नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? हम क्यों ये सोचते हैं कि वो गलत बयानी करेंगे? मैं और आप तो चले जाते हैं नाजरा में और हम कहते हैं कि हमें एफ का कार्ड दे दें, कोई जाके कहता है हमें एम का कार्ड दे दे, तो फिर एक्स का कार्ड लेने के लिए ये एक्स्ट्रा प्रोसीजर क्यों होना चाहिए? क्यों वो गलत बयानी करेंगे? आप उनको झूठा कह रहे हैं, बेसिकली उनकी कम्युनिटी को मुतनाज़। आखिरी बात ये कि देखिए, मैं कर देता हूँ, इसमें कतई ऐसा नहीं है। बात वही आ जाती है ना कि हर बंदे ने इसमें गलत बयानी नहीं करनी, इसमें मिसयूज है। और ये आप नहीं खोलेंगे, जो इस कानून का मिसयूज करना चाहते हैं आप नहीं करेंगे, लेकिन जो इसके पीछे साजिश, लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि मेडिकल अगर बोर्ड बन जाएगा, वो तायुन कर देगा, तो वो ज्यादा बेहतर है। कोई खला रह जाता है कानून के अंदर, उसको पूरा किया जाए ताकि आपके कवानीन की प्रोटेक्शन। मैं आंसर इसका कर दूं एनुल हक साहब से। वो कह रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड बन जाए तो मेरे ख्याल में मुनासिब है, उनका ये कहना है कि मेडिकल बोर्ड बन जाए तो मुनासिब है। मैं क्वेश्चन जस्ट पूछना चाहती हूँ, क्या एनुल हक साहब जब आप अपना आईडी कार्ड बनाने गए, सबसे पहले तो बेफॉर्म में कोई ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा या इस तरह की ऑप्शन नहीं है, ठीक है? और बहुत सारे अगर आप कह लें फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स ऐसी नहीं है कि आज मुझे एकदम से बैठे फीलिंग्स आई है, जैसे मैंने फ्रूट चाट खानी है तो मैं जाके कह दूं कि मैं सारी ज़िंदगी फ्रूट चाट ही खाती रहूँगी। ये आपकी जिन्स का तयन है। प्लीज़ आप जो हम जिनसियत लाइक गे और लेस्बियन हैं, ये जिनसी रुझान है, लेकिन ट्रांसजेंडर एक आइडेंटिटी है, एक जिन्स का आपका पूरा तयन होता है। हाउ इट इज़ लाइक डिफरेंट कि आप इन दोनों को कैसे मिक्स कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को? और आप इसको वेस्ट से कह रहे हैं कि वेस्ट का एजेंडा है और आप बेस्ट प्रैक्टिस भी वेस्ट की ही एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं। आप कह रहे हैं बरतानिया में ऐसा होता है और आप कह रहे हैं बैरूनी मुल्क की साजिश है, तो या तो आप फिर इस्लाम से रेफरेंस देते मुझे, तो फिर मुझे जस्टिफिकेशन भी होता। एक तो ये चीज़, प्लस मैं दूसरी बात ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जब आप अपना आईडी कार्ड बनाने गए थे तो आपने क्या, उन्होंने कपड़े उतार के चेक किए, क्या सबूत चेक किए, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपने दिखाया मर्द होने का कि असल मर्द हूँ तो फिर मिला आईडी कार्ड? और इस्लाम तो इतना खूबसूरत मज़हब है, तो शर्म यहाँ का दर्स देता है। ये कैसा कानून हम लाना चाह रहे हैं कि शलवारें उतार के देखें असल है या नकल है? कोई शर्म और हया वाली बात नहीं है इसमें। बात ये है क्यों नहीं कि है, मेडिकली ऑपरेशन सबके होते हैं। तो मेरी बात सुनिए, ये ऑपरेशन से आप तशबीह दे रहे हैं, डिलीवरी होती हैं और हॉस्पिटल्स में होती हैं। लेकिन आप आईडी कार्ड जब बनाने जाए, मेरे सवाल ये है, आप मेरे सवाल का पहले सर जवाब दें। ऑपरेशन होते हैं और वो जाते हैं और कोई इशू इसमें नहीं है। आप मेरे सवाल का पहले जवाब दिया जाए तो ये एक दूसरा पहलू है। मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ आपकी प्रोटेक्शन की कि जब आप कोई कानून के अंदर प्रॉब्लम जहाँ आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या एविडेंस है, इसको किसने यूज किया? करेंगे तो इससे नुकसान ये होगा
कि आपके होगा। जो हुकूक हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा, आपको तो मैं लगता तो है कि आपके नुकसान साथ हूं, होगा? मैं आपके हक की बात कर रहा हूं, ना कि आपकी मुखालफत की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप गलत ये इसमें चीज के देखिए, मैंने अर्ज लिए कर दिया गलत कि इनके ये तो वो लगते ऑलरेडी हैं इस तरह के इसमें। कवानीन पहले से मौजूद भी हैं। और कौन मैंने सा हक मिला है पाकिस्तान की बात ख्वाजा नहीं सराओं की, के ये तो इतने ब्रिटिश मर्डर कवानीन के हुए अंदर हैं? भी ये लॉज मौजूद हैं, तो इसलिए इसमें इशू कोई नहीं है। लेकिन कभी रेप इस्लाम को ने रेप जब कंसीडर नहीं तयन किया कर जाता दी है, आलिया जी, तो अगर हम आप हाजसरा का जाके मर्डर या 18 रेप साल के होता बाद है। जिन्स का तयन करने के बजाय आप शुरू से क्यों नहीं कर लेते? मेरे पास इसका बहुत अपने अच्छा माँ- जवाब है। अपनी सोसाइटी को मेरी भी तो चलिए बात एनुल है। हक साहब, जन्नत को बात कर लेने दें। जी जी ठीक है ठीक ना, है, ये हमारा जन्नत फर्ज है, जन्नत हम को सब बात का कर फर्ज लेने है दें, कि हम उनका पॉइंट सोसाइटी ऑफ को व्यू एजुकेट कंप्लीट करें सुन कि ले, वो आपको वो क्या एक्सेप्ट करना करें चाह रही नहीं, है। और देखिए आपकी ना, जिन्स का ठीक है, तायुन ठीक करें, है, आपको ठीक घरों है। में रखें। जी, जिस तरह ठीक। बाकी बच्चों की परवरिश होती है वैसे आपकी भी परवरिश की जाए। जी जी हम जी तो नहीं, ये मेरी बात अमली सुनिए। साहब में है। जी ठीक है जी आपके जन्नत। इस तरह के जो इस तरह के मजहबी जमातों ने ये जो बयान दिया है, परवरिश हाक होगी। 3 दिनों के अंदर इतने सारे लोगों ने अपने बच्चों को निकाल दिया है। हाजसरा चाइल्ड को उन्होंने घर से निकाल दिया। मैं जहाँ जॉब करती थी, अभी आप तारीफ करते लेक्चरर, उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया। और केपीके में कितनी लाइव गोलियां और कत्लो गारत हो रहे हैं। मैं ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा, सबसे पहले तो माजरत के साथ, राय नहीं है ना, हम यही तो कह रहे हैं कि लेकिन आप आप मेरी बात एनुल हक से बात सुन लेने मैंने दें। आपकी इतने सुकून से बात जी, सुनी। जी, बात सुन लेने राय नहीं है, दें, बात लेकिन सुन उसका लेने दें। तरीकाकार के अंदर अगर अच्छा, किसी चलिए, जगह पर कुछ अच्छा, छोटी सी चलिए, कमी उनकी आती बात सुन है, लेने दें। आपका हक बनता है ना, ये आपका हक बनता है कि आप अपने लिए जो कानून बनवा रहे हैं उन कानून के जरिए अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको रोकना भी आप ही का फर्ज है। जी, तो हमसे मशवरा दिया जाता है। बात कंप्लीट कर लेने दें। जी जन्नत। जी सर, मैं तो इतने आराम से और इतने तहम्मुल से बात कर रही थी, लेकिन ना आपकी बात समझ आ रही ना मेरी। जी 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 जी, मैं आपको ये कह रही थी, मैंने आपसे एक सादा सा सवाल पूछा और आप इतने ऑफेंड हो गए। और अगर कोई ट्रांसजेंडर जाता है और उससे इस तरह की चीज पूछी जाए तो वो कितना ऑफेंड होगा कि इनको किस चीज का डाउट है। और ये तो आप कह रहे हैं अल्लाह ताला ने फैसला किया, तो फिर इंसान क्यों मेडिकल करके प्रूफ देगा? यानी मुसव्वरे कायनात पर उंगली उठाई जाएगी कि अल्लाह ताला गलती करके बैठेगा और इंसान उसको प्रूफ करेगा कि हाँ, अभी आपने अपनी बात को खुद ही नेगेट कर दिया कि तो अल्लाह ताला के काम है, उसने शर्म यहाँ और पर्दे में रखा है। तो क्या आप बैठ के 4 लोग जिसमें हाजसरा भी नहीं होंगे वो हमें बताएंगे कि हम क्या महसूस करते हैं? फीलिंग्स को तो आपने एक झटके से इतना आराम से ऐसे नाम दे दिया है। हम कितनी तकलीफों से, कितने चैलेंजेस देखिए, फिर अपनी बात नहीं कर पा रही। तो आपके यहाँ तो ख्वाजा सराओं की यूनियंस बनी हुई हैं, आप अपने लोग ले लें। तो आपने क्यों नहीं यूनियंस को यूज किया, यूनियन को इनवाइट किया ओपन डायलॉग के लिए, बजाय के स्टेटमेंट दे दी? कि आप झूठ बोलेंगे जो इसको है ना, आप बात कर रहे हैं कि हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बात को कि कोई गलत बयानी करेगा, ये करेगा, ऐसा नहीं है। गलत बयानी आपकी नहीं, गलत बयानी उन लोगों की है जो इसके जरिए से अंदर दाखिल हो सकते हैं। सर लेकिन हो सकते हैं तो हम बैठे हैं ना, हम लोग इसलिए हैं। अगर हमारे हकों को कोई नेगेटिव इस्तेमाल करेगा, तो जैसे आप अपनी जमातों के ठेकेदार और सरबराह या सुपरवाइजर्स हैं, तो इस तरह हर कम्युनिटी, जिस तरह मर्दों के मसाइल है मर्द बेहतर बता सकते हैं उनके जिस्म, औरतों के हास्तिन या कोई जिस्म के मसाइल हैं वो बेहतर बताती है। अब मेरे जिस्म में कहाँ दर्द हो रही है आप मुझे बताएंगे कि तुम्हारे जिस्म के कौन से, में सर दर्द है आपके, नहीं मेरे मुताबिक तुम्हारे टांग में ही दर्द है, इसकी दवाई मिलनी चाहिए। मतलब आप इस चीज को प्लीज समझने की कोशिश करें ना। आप हमारे जिस्म ना हमारे रूह में पैदा हुए हैं। और हर टाइम मैं जब भी बात सुन रही हूँ, जेंडर को टांगों के दरमियान से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। एक जिस्म में अगर रूह नहीं हो तो उसका क्या वजूद है? जब कोई मर जाता है, किसी को दफना देते हैं, किसी को जला देते हैं, ये रूह के साथ भी तो रिश्ता है अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो आप उसको कैसे मजाक उड़ा सकते हैं? इसके ऊपर या तो कोई डाउट हो या कोई डिबेट हो तो आप नहीं, हमें भी बहुत सारे मर्दों पे डाउट है कि असल मर्द नहीं है। बहुत सारे मर्दों का भी मेडिकल होना चाहिए जो कि बच्चे नहीं फिर पैदा कर सकते। क्या वो नाम मर्द है, उन्हें क्या ख्वाजा सराओं वाला कार्ड मिलना चाहिए? वो भी करवाते हैं ना, मेडिकल तो करवाते हैं या नहीं करवाते? क्यों नहीं करवाते? कितनी शादी हो जाती है, फिर लड़कियों की जिंदगी तबाह और ब्लेम भी औरतों को किया जाता है। मेडिकल होना चाहिए। और जो मदरसों में मौलवी जो उनसे हैं शादीशुदा, और वो लड़के का ही शादीशुदा मौलवी रेप करते हैं, काश आप सब इकट्ठे होके ऐसे करारदाद पेश करते। हरियाणा वो अगर कोई और रंग देना है ना, नहीं क्यों गलत रंग? वो भी तो हम जिनसियत है उनके दिमाग में, जो लड़कों का रेप करते हैं। नहीं इस पे भी होनी चाहिए। हम रंग कोई और देना है बात को, तो ये हम डिबेट नहीं, बहस नहीं करना चाहते।
इसके ऊपर हम सिर्फ ये चाह रहे हैं, मेरा सिर्फ एक नुक्ता नजर है, मैंने बयान जी कर ठीक दिया है, है। जब प्रोग्राम का आपको वक्त खत्म हो गया, अनुल हक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जन्नत अली आबियान, नयाब जान आपका भी शुक्रिया। मेरा प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि ख्वाजा सराओं के हकूक़ जो हैं वो किसी तौर पर भी इग्नोर नहीं होने चाहिए, मतनाज़े नहीं होने चाहिए। उनके ये जो हकूक़ हैं, इस्लाम भी हुकूमत भी अगर देना चाहती है तो वो उनको मिलने चाहिए। उनको हम इसी तरह से तनाज़ात के गिर्द जो है वो करके और उसके बाद मामला रफा दफा नहीं होना चाहिए। यही हमारा आज के प्रोग्राम का एजेंडा था और मेरे ख्याल में इसके ऊपर हुकूमत भी सोचेगी और ये जो जितने भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं इसको जो अगर इसके ऊपर लकूनाज हैं उसको बैठकर डिस्कस करना चाहिए और उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।